क्या महामारी के दौरान आपने भी डोलो 650 खाई है? क्या अभी दवा कंपनी की साजिश के हुए हैं शिकार? डोलो 650 को लेकर आखिर क्या है विवाद? डोलो 650 एक ऐसी दवा का नाम है जो थी तो पहले से, लेकिन कोरोना महामारी के दौरान इसका नाम ज्यादा सुनने में आने लगा। इसकी चर्चा ज्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह ये मानी गई कि मरीज भी तो बढ़ गए थे। पूरा विश्व कोरोना महामारी में होने वाले बुखार से जूझा है, तो फिर डोलो भी लगभग सबने ही खाई है। लेकिन क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है कि जिस किसी से भी सुन रहे हैं, डोलो 650 ही सुन रहे हैं? क्यों किसी और दवा का नाम इस दौरान सुनने में नहीं आया? बल्कि बुखार की तो बहुत सी दवाइयां मार्केट में हैं, फिर चाहे वो क्रोसिन हो या फिर कोई और। बुखार की तो बहुत सी दवाइयां हैं, तो फिर डोलो की ही इतनी चर्चा क्यों? तो दरअसल इसके पीछे दवा कंपनी की एक बहुत बड़ी और खतरनाक स्ट्रैटेजी होने का दावा किया जा रहा है, जिसका खुलासा अब हो रहा है। और अब सुप्रीम कोर्ट भी इस मुद्दे को लेकर गंभीर दिखाई दे रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज को भी डॉक्टर ने कोरोना महामारी के दौरान डोलो ही बुखार के लिए लिखी थी। जी, कोरोना महामारी के दौरान चर्चा में रही पैरासीटामोल दवा डोलो फिलहाल जांच के घेरे में आ चुकी है। बल्कि कह तो ये भी सकते हैं कि डोलो की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें दावा किया गया है फार्मा कंपनी ने बुखार की दवा डोलो 650 मरीजों को देने के लिए देश भर में डॉक्टरों को 1000 करोड़ रुपए के फ्री गिफ्ट्स बांटे हैं। अब इन दावों में कितनी सच्चाई है, इसका पता लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 7 दिन में जवाब मांगा है। फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से सीनियर एडवोकेट संजय पारेख ने सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने ये दावा किया है। कहा गया है, इस तरह के मामलों में रिश्वत के लिए डॉक्टरों पर तो केस चलता है, पर दवा कंपनियां बच जाती हैं। याचिका में डॉक्टरों को तोहफे देने वाली दवा कंपनियों की जवाबदेही भी सुनिश्चित किए जाने की मांग की गई है। साथ ही मांग ये भी की गई है कि फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस के लिए यूनिफॉर्म कोड बनाए जाने की जरूरत है। इसके न होने के चलते मरीजों को ब्रांडेड कंपनियों की बहुत ज्यादा कीमत वाली दवाई खरीदनी पड़ती है, क्योंकि इसके न होने के चलते मरीजों को ब्रांडेड कंपनियों की बहुत ज्यादा कीमत वाली दवाई खरीदनी पड़ती है, क्योंकि अक्सर उनका इलाज करने वाले डॉक्टर महंगे गिफ्ट्स के लालच में मरीजों को वही दवाई पर्चे पर लिख कर देते हैं। याचिकाकर्ता ने कहा, इस तरह की दवाएं मरीज के जीवन और स्वास्थ्य के लिए खतरा है। स्थिति में ग्राहक ब्रांडेड दवाओं के लिए भुगतान करता है, जो डॉक्टरों द्वारा ओवर प्रेस्क्राइब्ड या इरेशनली प्रेस्क्राइब्ड है। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएम बोपन्ना की बेंच ने की। जस्टिस चंद्रचूड़, जो कि अभी हाल ही में कोरोना से संक्रमित हुए थे, उन्होंने इस दावे को सुनने के बाद एक वाकये का जिक्र किया। उन्होंने बताया, जो आप कह रहे हैं वो मुझे सुनने में अच्छा नहीं लग रहा। ये वही दवाई है जिसका कोविड के दौरान मैंने खुद इस्तेमाल किया है। मुझे भी इसका इस्तेमाल करने के लिए बोला गया था। ये वाकई गंभीर मसला है। हालांकि मामले ने जब तूल पकड़ा तो इस पर डोलो बनाने वाली कंपनी माइक्रो लैब्स लिमिटेड के वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन जयराम गोविंदराज ने मामले पर सफाई भी दी। उन्होंने कहा है, कंपनी पर लगे आरोपों के संबंध में अब तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। हम डेटा देने को तैयार हैं। हम पर लगाए गए आरोप निराधार हैं। कंपनी ने खुद पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। कह दिया, हमने कोविड काल के दौरान डोलो 650 पर 1000 करोड़ रुपए खर्च नहीं किए, क्योंकि कोई भी कंपनी उस ब्रांड पर इतनी राशि खर्च नहीं कर सकती जिसने पिछले साल करीब 350 करोड़ की बिक्री की हो। याचिका में जिस खर्च की बात कही जा रही है, वो कंपनी ने पिछले कई साल में मार्केटिंग पर खर्च किए हैं। कंपनी का साफ कहना है, डोलो 650 ब्रांड और ज्यादा लोकप्रिय हो गया क्योंकि ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के अनुसार बुखार को दूर करने के लिए एक फ्रंट लाइन थेरेपी बन गया था। इस दौरान दूसरी दवाएं जैसे विटामिन सी और जिंक कॉम्बिनेशन की भी डिमांड रही। आपको बता दें, डोलो 650 का मामला इसलिए भी तूल पकड़ा क्योंकि पिछले कुछ समय में सच में डोलो की मांग बहुत बढ़ी हुई देखी गई है। और फिर डोलो बनाने वाली कंपनी माइक्रो लैब्स लिमिटेड का कारोबार भी तो 50 से ज्यादा देशों में फैला हुआ है। कंपनी पहली बार विवादों के घेरों में तब घिरी थी जब आयकर विभाग ने 6 जुलाई को 9 राज्यों में स्थित उसके 36 ठिकानों पर छापा मारा था। उसके बाद से इस मामले ने तूल पकड़ा हुआ है, जो हाल फिलहाल तो शांत होता दिखाई नहीं दे रहा। अब जब ये मामला इतनी तेजी से बढ़ा है, तो ऐसे में तो लोग ब्रांडेड दवाइयों से जेनेरिक दवाइयों की तरफ भी शिफ्ट होने की बात करने लगे हैं, क्योंकि सच में ब्रांडेड दवाइयों पर ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं, जबकि जेनेरिक दवाइयां सस्ती होती हैं और बहुत कम पैसों में भी शरीर पर अच्छा असर ही कर रही होती हैं। क्यों सस्ती होती हैं जेनेरिक दवाइयां? जेनेरिक दवाइयों के सस्ते होने का कारण ही ये है कि ये किसी बड़े ब्रांड की नहीं होती।
इस वजह से इन दवाइयों की मार्केटिंग आदि पर ज्यादा पैसा खर्च नहीं होता। साथ ही रिसर्च, डेवलपमेंट, मार्केटिंग, प्रचार और ब्रांडिंग पर भी पर्याप्त लागत आती है। लेकिन जेनेरिक दवाएं पहले डेवलपर्स के पेटेंट की अवधि समाप्त होने के बाद उनके फॉर्मूले और सॉल्ट का उपयोग करके विकसित की जाती हैं। इसके साथ ही ये सीधे मैन्युफैक्चर की जाती हैं क्योंकि इसके ट्रायल विरह पहले ही किए जा चुके होते हैं। इसमें कंपनियों के पास एक फॉर्मूला होता है और इन फॉर्मूले से दवाइयां बन जाती हैं। डोलो 650 का मुद्दा उठने के बाद तो लोग इन्हीं जेनेरिक दवाइयों की तरफ रुख करने पर जोर दे रहे हैं। हालांकि अब तक ब्रांडेड दवाइयां खाते आ रहे लोगों को इस पर शिफ्ट होने में टाइम जरूर लगेगा, लेकिन क्योंकि अब दवाइयां लगभग हर परिवार का हिस्सा बन चुकी हैं, तो ऐसे में जरूरी है कि जेनेरिक दवाइयों की तरफ शिफ्ट होने के बारे में सोचा जाए। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट कर हमें जरूर बताएं।